नमस्ते बच्चों, गुरुजी स्टडी वाला चैनल में आपका स्वागत है। कुछ नाम अजीब लग रहा होगा तो थोड़ा हमने नाम चेंज कर दिया है। पहले अपने चैनल का नाम जो था वो अभिषेक सर मैथ्स क्लासेस था। अभिषेक सर ABHISHEK सर मैथ्स क्लासेस था। नाम को चेंज कर दिया है हमने, नाम हो गया है गुरुजी स्टडी वन। अब ये नाम हो गया है। आप जब भी सर्च करेंगे तो आप इसी नाम से सर्च करेंगे, गुरुजी स्टडी वाला। मीनिंग याद रखना उसे, GURUJI गुरुजी और STUJI गुरुजी STUDY और WAL और E, गुरुजी स्टडी वाला। ये चैनल का नाम हमने कर दिया है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। रैखिक प्रोग्रामन समस्या से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे थे, तो उसके 2 या 3 शायद समस्याओं को हल किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो पिछले वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करते रहे और कमेंट करके जो बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कारखाने में, ये रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 8 नंबर में क्वेश्चन आता है। कहा कि एक कारखाने में नट और बोल्ट का निर्माण होता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा तथा मशीन बी पर 3 घंटे कार्य करना पड़ता है। एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में मशीन ए पर 3 घंटे तथा मशीन बी पर 1 घंटा कार्य करना पड़ता है। नटों के एक पैकेट पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो 10 रुपए तथा बोल्टों के एक पैकेट पर जो लाभ है वो 5 रुपए होता है। यदि प्रतिदिन कम से कम 12 घंटों तक मशीनों का उपयोग किया जाए तो नट और बोल्ट प्रत्येक के कितने पैकेट अधिकतम लाभ के लिए उत्पादित किए जाने चाहिए। मतलब हम नट और बोल्ट के कितने पैकेट बनाएं कि हमें जो लाभ है वो अधिकतम प्राप्त हो। तो सबसे पहले जो इसमें पूछा गया है हम उसे मानेंगे उसे कि माना नटों की X तथा बोल्ट की Y पैकेट बनाए जाएं या उत्पादित किए जाएं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो इन्होंने लैंग्वेज कही है, देखेंगे देखने से तो बड़ी भारी लैंग्वेज लगती है तो बच्चे पहले ही डर जाते हैं। अरे भैया इसमें डरने की जरूरत नहीं, जितना ज्यादा लैंग्वेज होगी उतना ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होता है। छोटी लैंग्वेज में क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता, वो हमें अपने आप से कुछ सोचना और समझना पड़ता है। इसमें सब कुछ दिया तो है, तो सबसे पहले जितना भी चीजें इन्होंने दी है हम उससे एक सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जो वस्तुएं बनाई गई वो कौन सी हैं, वस्तुएं कौन सी हैं, नट है और दूसरी चीज है बोल्ट। नट और बोल्ट, इनके पैकेटों की संख्या क्या है, पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या। तो नट की हमने संख्या x मानी है और बोल्ट की y मानी है। क्लियर हो गया? तो अब ये इनको बनाने में मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर 2 मशीनों का प्रयोग हो रहा है। तो 2 मशीनों का प्रयोग हो रहा है, एक है A और दूसरी है B। और फिर इनको बनने के बाद बेचा भी जाएगा तो लाभ भी प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? बस इतनी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो इन्होंने कहा जैसे कि जब नट बनाए जाते हैं तो मशीन ए पर 1 घंटा कार्य करना पड़ता है। तो 1 घंटा, एक पैकेट बनाने में 1 घंटा कार्य होता है। एक पैकेट बनाने में 1 घंटा कार्य होता है, तो X पैकेट बनाने में कितना कार्य होगा, तो X घंटे कार्य किया जाएगा। वैसे ही मशीन बी को जो कार्य करना पड़ता है एक पैकेट बनाने में
एक पैकेट नटों को बनाने में 3 घंटे कार्य करना पड़ता है, तो x पैकेट बनाने में 3x घंटे कार्य करना होगा। वैसे ही मशीन बी जो बोल्ट को बनाने में एक पैकेट बोल्ट को बनाने में मशीन ए जो कार्य करती है वो 3 घंटे है, तो y पैकेट बनाए जाएंगे तो 3y घंटे कार्य हो गया। इसी प्रकार से जो बी मशीन है वो बोल्ट जब बनाती है तो उसको 1 घंटे कार्य करना पड़ता है, तो y पैकेट है तो y घंटे कार्य हो गया। और चूंकि दोनों मशीनें जो है वो कम से कम 12-12 घंटे यूज हो रही है, तो कुल कार्य उनका 12-12 घंटे का है। और जो नट है उस पर लाभ है एक पैकेट पर 10 रुपए, तो जो कि यहाँ पर x पैकेट है तो एक पैकेट पर 10 रुपए है, तो x पैकेटों पर कितना होगा, तो 10x रुपए हो जाएगा। लाभ यहाँ पर रुपए में डाल सकते हैं। वैसे ही बोल्ट पर जो लाभ मिल रहा है वो है एक पैकेट पर 5 रुपए, तो y पैकेट बोल्ट है तो कितना लाभ हुआ, तो 5y हो जाएगा और लाभ को हम z से लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो अब जो हमारी जो सारणी बन के तैयार हुई है, सबसे पहले हम इससे असमिकाएं प्राप्त करेंगे। जो असमिकाएं बन रही होंगी उनको पहले लिखेंगे। तो सारा क्वेश्चन की जितनी भी डिटेल्स है वो सारणी पे आ गई है, तो हम क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं यहाँ पे। अब खास जरूरत नहीं है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को रफ कर लेते हैं। अब जो भी काम है वो सारणी से होगा, और एक बार समीकरण लिखने के बाद इस सारणी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणी से प्राप्त असमीकाएं। तो पहली समीका जो बनेगी वो हो जाएगी x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, और दूसरी जो बन रही है वो है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। और जो लाभ है, लाभ वो है z बराबर 10x प्लस 5y। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर सारणी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारणी को भी ड्रॉप कर देते हैं। तो अब जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था, हम z का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालते थे, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले जो असमीकाएं दी गई हैं उनसे हम संगत रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे। जो असमीकाएं दी गई उनसे संगत रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद उन समीकरणों का आलेख खींचेंगे और उसे हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे असमीकाओं से प्राप्त संगत रैखिक समीकरण। तो पहली समीकरण से जो रैखिक समीकरण प्राप्त होगा वो हो जाएगी x प्लस 3y बराबर 12। ये पहली समीकरण हो गई। हम इससे मान निकालेंगे, x और y के आलेख खींचना है, तो x y के मान जरूर पड़ेंगे। वैसे दूसरी समीकरण से जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 3x प्लस वाई बराबर 12। ये दूसरी समीकरण हो जाएगी और इससे मान निकालेंगे। चलिए इसमें 3 खाने बना लेते हैं, दोनों में 3 खाने कर लें। एक उभयनिष्ठ खाना हो जाएगा उभयनिष्ठ मान का, तो ये हो गया x और ये हो गया y। इसमें भी x और y पहले मान निकालते हैं, x 0 करते हैं तो y कितना आएगा, तो x 0 हो जाएगा। तो y 3y बराबर 12, मतलब y बराबर 12/3 मतलब 4 हो जाएगा। ऐसे y को 0 मान लें तो x बराबर 12 हो जाएगा। एक खाना छूट रहा है अभी, उसे छोड़ के रखेंगे। अब दूसरी समीकरण से मान निकालेंगे, x 0 करेंगे तो y 12 होगा और y 0 कर देंगे तो x हो जाएगा 4। अब ये जो खाना छूट रहा है ये उभयनिष्ठ मान के लिए, तो मतलब हम दोनों समीकरणों को हल कर लें। ये हमें रफली वर्क करना होगा। x प्लस 3y बराबर 12 ये पहली समीकरण है, और जो दूसरी समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 12, हम इसको अगर 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 9x प्लस 3y बराबर 36। अब इसको घटाएंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा, x माइनस 9x होगा तो माइनस का आएगा 8x और बराबर 12 में से 36 घटाओगे भैया तो माइनस का आएगा 24। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 8 3 24 कटेगा, x बराबर आएगा 3। क्लियर हो गया, ये x का मान आया। और x का मान समीकरण 1 में लगाएं तो यहाँ पर आएगा समीकरण थी x प्लस 3y बराबर 12, x की जगह पर 3 लगाइए, प्लस 3y बराबर 12 होगा।
तो 3y बराबर होगा 12 माइनस 3, या 3y बराबर हो जाएगा 9, तो 3 3 9 कटेगा, तो y बराबर भी आएगा 3। मतलब दोनों का जो उभयनिष्ठ मान है वो x बराबर 3 और y बराबर 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 और 3 लिख देंगे, और सॉरी 3 3 8 36, अच्छा ठीक है, 3 और 3 आएगा। तो अब उसके बाद अब इन्हीं समीकरणों से हम इसका आलेख खींचेंगे, इसी का आलेख खींचेंगे। ये रफली वर्क था, इसे मिटा लेते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब इसका आलेख खींचना है हमें, तो आलेख देखिए कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही निर्देशांक बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ये हमारा y अक्ष हो गया और ये है, ये x अक्ष हो जाएगा। तो हमें y अक्ष पर मैक्सिमम कितने चाहिए, 12 खाने चाहिए, और x अक्ष पे भी 12 ही खाने चाहिए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऐसे ही x अक्ष पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पर पटरी से नाप नाप के खाने बनाएंगे, जिससे क्वेश्चन में गलती नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर इसका आलेख खींचेंगे। पहले समीकरण से लेंगे कितना, 0,4, तो 0,4 y अक्ष पे होगा, 1 2 3 4, ये हो गया 0,4। और दूसरा बिंदु है 12,0, तो 12,0 ये हो जाएगा x अक्ष पर होगा, ये हो गया 12,0। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिला दें, पहली समीकरण का आलेख हमें मालूम प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही अब दूसरी समीकरण से आलेख खींचेंगे। पहला बिंदु है 0,12, तो 0,12 ये हो जाएगा, और दूसरा जो बिंदु है इसका 4,0, 1 2 3 4 ये हो जाएगा 4,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमें दूसरी जो समीकरण है उसका आलेख प्राप्त हो जाएगा, ये हो गया। क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे इसमें कौन सा, दूसरी चीज, दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये होगा 3,3। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा सुसंगत क्षेत्र है जिसे हमें छायांकित करना होगा। तो जैसे करते हैं, मूल बिंदु इसमें समीकरणों में लगाएंगे और जो संतुष्ट करेगी तो उसके जो अवरोध होंगे वो मूल बिंदु की तरफ, और संतुष्ट नहीं करेगी तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ रेखाएं खींचेंगी। तो पहले में लगाएंगे तो 0 + 0, 0 + 3 × 0 मतलब 0 होगा, 0 + 0, 0 + 0 का मतलब 0, और 0 इज लेस देन 12, तो 0 जो है 12 से छोटा, ये चीज सत्य है ना। तो इसकी जो अवरोध बनेंगे वो मूल बिंदु की ओर बनेंगे। वैसे दूसरे भी संतुष्ट कर रही है मूल बिंदु को, तो दोनों के जो सुसंगत क्षेत्र आएगा ये वाला भाग हो जाएगा, ये सुसंगत क्षेत्र हुआ दोनों से। और ये हमारा मूल बिंदु था 0,0। तो अब सबसे पहले जो इधर नीचे जगह नहीं है, इधर हम बना लेते हैं। एक तरफ हो जाएगा कोणीय बिंदु, और दूसरे कॉलम में z बराबर 10x + 5y दिया गया था। इस पर मान निकालेंगे तो कोणीय बिंदु से मतलब जो हमने भाग छायांकित किया है उसके किनारे पर जो हमें बिंदु प्राप्त होंगे वो कोणीय बिंदु कहलाएंगे। कौन कौन से बिंदु है, 0,0 है, दूसरा है 0,4, तीसरा है 3,3, और एक है 4,0। ये किसी भी ऑर्डर में आप लिखिए, ये कोई जरूरी नहीं 1 2 3 4 ऐसे, या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे, इसका कोई मतलब नहीं, आप जैसे भी लिखना चाहें, लेकिन बिंदुओं को यही लिखना है। अच्छा, अब इसमें मान लगाएंगे। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, ये तो आप जानते ही हैं। तो x और y की जगह मान लगाएंगे, x की जगह पर 0, तो 0 हो गया, y की जगह 0 लगाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 और 0 जुड़ेगा तो भी 0 रहेगा। वैसे अगला मान लगाते हैं, 10 × 0 तो 10 हो जाए, सॉरी 0 होगा, और 4 × 5 करेंगे तो 20 होगा, और 0 + 20 अगर करेंगे तो 20 ही रहेगा। वैसे अगला मान 3,3 लगाएंगे तो 10 × 3 कितना हुआ, 30, और 5 × 3 कितना हुआ, 15, दोनों को जोड़े तो आ जाएगा 45, ये हो गया 45। वैसे अगला मान लगाएंगे तो 10 × 4 मतलब 40 हुआ, 5 × 0 मतलब 0 हो जाएगा, और 40 और 0 मतलब 40 रहेगा। तो सबसे अधिकतम मान कौन सा है, z का अधिकतम मान 45 है ना। किस बिंदु पर है, 3,3 पर, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि बिंदु
3,3 पर z का अधिकतम मान बराबर 45। तो नीचे यहां लिखे दे रहे हैं इसको। अतः अधिकतम लाभ के लिए नटों के पैकेटों की संख्या, नटों के पैकेटों की जो संख्या है वो यक्स मानी गई थी, तो यक्स का मान 3 है तो 3 हो जाएगी। बोल्टों के पैकेटों की संख्या बराबर y है, y का मान भी 3 है तो 3 होगा, और ये आंसर हो जाएगा हमारा। मतलब अधिकतम लाभ के लिए, और यहाँ पर अगर हम बीच में लिखना चाहें तो इसलिए अधिकतम लाभ बराबर 45 रुपए, ये बीच में लाइन होगी। क्लियर हो गया? बिल्कुल यही ऑर्डर में आपको लिखना है, ये दोनों लाइन है उसके बाद ये। क्लियर हो गया? तो मतलब ये हुआ अधिकतम लाभ अगर हमें चाहिए तो 3 पैकेट नट और 3 पैकेट बोल्ट कम से कम बनाने होंगे, और अधिकतम जो लाभ होगा वो 45 रुपए होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने अपने चैनल का नाम पहले अभिषेक सर मैथ्स क्लासेस से बदल के गुरुजी स्टडी वाला नाम रखा है अब की बार, तो नाम चेंज किया है। तो नाम एक बार फिर से लिखे दे रहे हैं। अगर जब भी आप सर्च करेंगे इसे चैनल को तो मीनिंग्स उसे बहुत कायदे से याद रखना। GURUJI गुरुजी, STUDY और WALE गुरुजी स्टडी वाला, ये चैनल का नाम है। गुरुजी GURUJISTUDY और WALE गुरुजी स्टडी वाला, ये चैनल का नाम कर दिया है। आप जब भी सर्च करें तो इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।